चाहिए? नेता बनना था मैडम। सही जगह आए हो। टाइम वेस्ट मत करो। मार्केट में 3 स्कीम है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। कौन सी चाहिए बताओ? पहली सिल्वर स्कीम है। इसमें बहुत ईजी है। इसमें लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, प्रदर्शन करना पड़ेगा, पुलिस की लात खानी पड़ेगी, रूलिंग पार्टी को काले झंडे दिखाने पड़ेंगे और किसी बड़े नेता के तलवे चाटने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं भी हैं तो चलेगा। दूसरी स्कीम है प्लैटिनम, सबसे आसान स्कीम। इसमें किसी बड़े नेता का पिछलग्गू बनना पड़ेगा, पार्टी के फंड में कुछ दान धर्म करना पड़ेगा, रैली में लोग बुलाने पड़ेंगे और हाँ, किसी नेता का तलवा चाटना इसमें भी सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, किसी बड़े नेता का। और इसी के साथ में इसमें पंचवर्षीय में 40 लाख का खर्चा होगा, लेकिन काम की गारंटी पक्की। इसी के साथ में अब तीसरी स्कीम गोल्ड स्कीम है। इसमें मीडिया से सेटिंग करनी पड़ेगी, 8-10 चंपू पालने पड़ेंगे, 2-3 स्कॉर्पियो पे लेनी पड़ेगी, वेल मेंटेन रहना पड़ेगा। किसी बड़े नेता का पिछलग्गू बनना इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि स्कीम में वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने पहले कोई रेप या हत्या कर रखी है। तो बताओ कौन सी स्कीम चाहिए? यही गोल्ड वाली जो सबसे बढ़िया है, ये दे दो। पैसा तो है ही ठीक ठाक, थोड़ा। तीसरी स्कीम चाहिए? तो ध्यान से सुनो जो कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को नेता बना करके छोड़ दिया है। आज विधानसभा के आगे चक्कर काट रहे हैं और कुछ तो ऑफिस में बैठे मजे ले रहे हैं। तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनो और ये लो लिख लो। ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, इससे सुन करके एक बहुत बढ़िया दबंग नेता बन के उभरोगे। मतलब सबसे बड़ी बात, जैसे लोग तुम्हें सलामी ठोकेंगे। और क्या नाम था उसका, वो जैसे लोग तो तुमको अपना गुरु बना लेंगे, दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तो ध्यान से सुनना, ठीक? बताने जा रहे हैं। पहले तो गोल्ड स्कीम का नेता बनने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो लिखो बैठ के। सबसे ज़रूरी, एक 10-12 लाख की स्कॉर्पियो चाहिए, सफ़ेद कलफ लगे बुर्राक कुर्ते पजामे चाहिए, सफ़ेद लिनन की शर्ट पैंट है, नहीं है तो खरीद लेना। 2-4 चेन, सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट तो मस्ट कैरी है, ज़रूर खरीद लेना। 2 आईफोन बहुत ज़रूरी, दोनों हाथ में होने चाहिए। सबसे ज़रूरी ब्रांडेड जूता या सैंडल, जो भी हो उनमें से कुछ भी चलेगा। ब्रांडेड कलाई घड़ी होनी चाहिए हाथ में। सबसे ज़रूरी एक चश्मा रेबैन का, एकदम चौचक, ठेले वाला नहीं चलेगा, रेबैन का चलेगा। साथ ही में इसके साथ में क्लासिक सिगरेट का पैकेट हमेशा अपनी जेब में रखना। भले ही तुम बीड़ी पीते हो कोई बात नहीं, लेकिन सामने जो आए उसको क्लासिक सिगरेट ही ऑफर करना। 4 हुजूरी करते हुए अपने चंपू पाल लेना। और सबसे ज़रूरी, रजनीगंधा का डब्बा हमेशा अपनी जेब में दबाए रहना। कहीं की सुने नहीं हो, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। समझ रहे हैं सुमित जी? हैं? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो विधियां बता रहे हैं, अब विधि पूर्वक बताएंगे कि आप एक बड़े दबंग नेता बनने के लिए इसे कैसे उपयोग करें। सुनो ध्यान से। अपनी स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट में नंबर की जगह पर अपने पार्टी का झंडा पुतवा लें और 4-6 चेलों को अपनी स्कॉर्पियो में हमेशा बिठाए रहें। भोकाल टाइट रहना चाहिए भाई हमेशा। स्कॉर्पियो में बैठे मोबाइल कान में लगा रखना चाहिए हमेशा। ध्यान रखें, चाहे कॉल आए और चाहे ना आए, बस कान में लगा रहना चाहिए, सबसे ज़रूरी। भले ही तुम कोयले जैसे काले हो और सफ़ेद कपड़े तुम पर कफन जैसे लगे, लेकिन सफ़ेद एकदम बुर्राक चमचमाते हुए कुर्ते पैजामे, उसी के साथ में सोने की मोटी चेन गले में कस के रखना और एक बड़े नेता के चारों तरफ परिक्रमा करना कभी मत भूलना। जैसे ही दिखे तैसे लपक के पैर छूना। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया फंडा है। चलो, और भाई हमारे नेताजी अमर रहे का नारा हमेशा लगाते रहना। जैसे नेताजी दिखे बस सामने खड़े होकर के नेताजी अमर रहे का नारा लगा देना। चलो ध्यान रहे कि नारे के बारे में चेलों को पहले से ही बता दें, काहे कि बोलो तो पीछे साथ देने के लिए कोई होना चाहिए ना। चलो, अपने नेता को प्रसन्न करने के लिए मंच माइक माला की यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करा के रखना ताकि उनके मुंह की बवासीर लोगों तक पहुँचे। खैर तभी तो। और हाँ, अपने नेता के साथ फ़ोटो खिंचवा लेना बिल्कुल भूलना नहीं, और अपने ऑफिस में और घर पे हर जगह उसको समाधि जैसे टंगवा देना। तभी तो भाई लोग तुम्हारे आसपास मंडराएंगे। और सबसे ज़रूरी, अपने ये छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू छर्रे तमंचे जो भी हैं तुम्हारे, इनकी फ़ोटो भी अपने बैनर के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल लगवाते रहना ताकि वो तुमसे खुश रहें, और समय समय पर उनको नाश्ता पानी करवाते रहना।
मीडिया के लोगों से सेटिंग कर अपनी फ़ोटो अखबारों में छपवाते रहना, मीडिया से सेटिंग सबसे ज़रूरी। और समय समय पर अपने क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर रौब झाड़ते रहना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ दिख जाए वहाँ पकड़ के और उनको बुला के और उनके सामने ऐसा रौब झाड़ना कि वो पहचान ले कि तुम ही हो दबंग नेता, तुम्हारी जगह कोई और है नहीं। खैर आगे बढ़ेंगे और आगे बताते हैं आपको कि भले ही घर का आटा कभी पिसवाने ना गए हों, लेकिन सामने जो बेचारा गरीब मजदूर या कोई भी दिखे जा करके उसके घर की मदद ज़रूर करना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। चलो समझ रहे हैं ना, समझ में आ रही ना बात, बढ़िया। भले ही अपने माता पिता की सेवा कभी ना की हो, बौराए कुत्ते की तरह घर में भौं भौं करते फिरते हो, लेकिन मोहल्ले वाले लोगों से और अपने जान पहचान के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र तरीके से मीठी आवाज़ में बात करना है, ध्यान रखना। भले ही कितने पापी हो, बचपन से लेकर आज तक कभी मंदिर की शक्ल भी ना देखी हो, लेकिन समय समय पर भजन कीर्तन कराते रहना। और ध्यान रखना कि भजन कीर्तनों में और यज्ञ अनुष्ठान में अपनी प्रेजेंट ज़रूर लगाते रहना। और सबसे ज़रूरी लिख लो ये बात कि इसमें भी होर्डिंग बाजी सबसे ज़रूरी है। आवाज़ भले फटेबाज जैसी हो, कौए जैसी क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी भजन ज़रूर गाना, सबको देखना और वैसे ही भजन गाना शुरू कर देना, ताकि लगे तुम धार्मिक टाइप के नेता हो। बढ़िया आईफोन का चकाचक मोबाइल अपने हाथ में रख के कभी दाढ़ी, कभी मूंछ, कभी तिलक, कभी चश्मा, अलग अलग पोजों में हाथ जोड़कर फोटो ज़रूर खिंचवाते रहना, ताकि तुम्हारी जनता ये तुमको जान ले कि किसी भी रूप में ये वही वाले दबंग नेता हैं। समझ लिए ना, तुम्हारी जनता तुमको पहचाननी चाहिए हर रूप में। चलो आगे बढ़ाते हैं भाई। ध्यान रखना, प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, और जैसे ही पुलिस आए और लाठी चलने लगे तुम दबाकर भाग लेना, क्योंकि लाठी खाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो गोल्ड स्कीम वाले हो ना, लाठी खाना तो प्लैटिनम स्कीम वालों का काम है, तुमने तो पैसा खर्च किया है। और ध्यान रखना कि जैसे ही कैमरा दिखे प्रदर्शन छोड़ पोज लेकर के कैमरे के सामने खड़े हो जाना, क्योंकि टीवी में दिखना सबसे ज़रूरी है। समझ रहे हो ना, इसके लिए थोड़ा पैसा खर्च कर देना और पत्रकारों से थोड़ा बना के रखना, काहे कि ऐसा नहीं करोगे ना तो पत्रकार तुमको हूतिया समझेंगे, हूतिया। समझ रहे हो ना, आगे सुनो। और लोगों की गाड़ी में अपने पैसे से पेट्रोल एट्रोल भरवा के, नाश्ता पानी करवा के, गाड़ी में ठूस के रैलियों में ले जाना, समझ रहे हो ना, और रैलियों में ले जा करके उनको छोड़ देना। फिर झूठ बोलना आता है? नहीं आता? सीख लो, कहे कि झूठ बोलना ही एक बड़े मंत्री बनने की कुंजी है। झूठ बोलोगे तो बड़े मंत्री तक बन सकते हो। झूठे आश्वासन देना भी सिखाती हूँ, लेकिन उसकी क्लास के अलग से चार्ज करती हूँ। समझ में आ गई बात हमारी? आ गई? चलो अब तुम दबंग, कर्मठ, जुझारू और बिल्कुल फ्रेश युवा नेता बनने के लिए तैयार हो, समझे? क्या हुआ, पैसे से घबरा रहे हो? घबराओ नहीं, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए लागत नहीं, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। एक बार पद मिल जाए उसके बाद में इसका 1000% वापस मिलेगा तुमको, समझे? पे बैक, सुना है ना, रिटर्न बैक। खैर अगर तुमको एक बार सफलता मिल गई, उसके बाद में नेतागिरी तुम्हारी खानदानी जागीर बन जाएगी। और फिर सोचो, एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारी बीवी नेता, तुम्हारा बेटा नेता, तुम्हारी औलाद नेता, और तुम्हारी आने वाली औलादें भी नेता ही पैदा होंगी। समझ गए ना, समझ गए? अब दिमाग मत खराब करो, आगे बहुत सारी लाइन लगी हुई, लोग खड़े हैं नेता बनने के लिए। निकलो यहाँ से, चेक यहाँ पर रखो, पलटी हो जाओ और जाओ। अच्छा सुनो, सबसे ज़रूरी बात, अगर मेरी ये इन्फो पसंद आए तो इसको ज़ाया मत जाने देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ नीचे कमेंट भी करना। नेता बनना चाहते हो ना तो कमेंट करना। चलो अब निकलो, बहुत जगह। नेक्स्ट आओ।